खैर, आइए सीधा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। मुंबई शहर को झकझोर कर रख देने वाला एक ऐसा अजीबोगरीब मामला, जहां एक आम से ताज़ा और गर्मियों के फेवरेट फल तरबूज पर एक पूरी की पूरी दुखद त्रासदी का इल्जाम लग गया। शुरुआत में जो मामला बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था, उसमें ऐसे ऐसे मोड़ आए कि सच्चाई बिल्कुल ही अलग दिखने लगी। तो आइए तथ्यों की पड़ताल करते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर कैसे एक आम सी रात इतने बड़े रहस्य में बदल गई। अब देखिए, इस घटना का असर सिर्फ एक घर की चारदीवारी तक नहीं रहा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों में एक भयानक दहशत फैल गई। कातिल तरबूज जैसी अफवाहें मानो जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोगों को लगने लगा कि क्या बाजार में मिलने वाले फल संक्रमित हैं, और इसका सीधा असर पड़ा नवी मुंबई के बाजारों पर, जहां डर के मारे लोगों ने फल खरीदना ही बंद कर दिया और तरबूज की कीमतें रातों रात औंधे मुंह गिर गईं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में यह दहशत जायज थी? क्या वो फली या असली मुजरिम था? चलिए अब इस दुखद घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस खौफनाक शनिवार की रात असल में हुआ क्या था। 4 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 4 जिंदगियों का प्रतीक है जो उस रात अचानक हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस पूरी त्रासदी के केंद्र में था डोकाडिया परिवार। 45 साल के अब्दुल्ला, जो मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते थे, उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और उनकी 2 जवान बेटियां, 13 साल की जैनब और 16 साल की आयशा। एक हंसता खेलता परिवार, और एक ही रात में सब कुछ खत्म। ये किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। लेकिन अब इस दूसरे नंबर पर भी गौर कीजिए, 5। और यहीं से इस मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास, या कहें कि सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। दरअसल उसी शनिवार की शाम डोकाडिया परिवार ने अपने 5 रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया था। सबने साथ मिलकर मटन पुलाव खाया। दावत खत्म हुई, ये 5 मेहमान अपने अपने घर गए और वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में ये सवाल तो आएगा ही कि अगर खाने में कुछ गड़बड़ थी तो इन 5 लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ। अगर हम उस रात के पूरे टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो शाम को मेहमानों के साथ मटन पुलाव की दावत हुई। फिर रात करीब 1 बजे जब सब मेहमान जा चुके थे, परिवार के इन 4 सदस्यों ने तरबूज खाया। यहां तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन सुबह 5 बजते बजते हालात पूरी तरह बिगड़ गए। चारों को उल्टी और दस्त जैसी गंभीर शिकायतें शुरू हो गईं। शुरुआत में तो ये बिल्कुल किसी आम फूड पॉइजनिंग जैसा ही लग रहा था, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह रही कि इसके कुछ ही घंटों के भीतर एक एक करके परिवार के 4 सदस्यों ने दम तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद फॉरेंसिक जांच में जो नया मोड़ आया, उसने सबको चौंका दिया। शुरुआती सिद्धांत यही था कि ये एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग का केस है, वही उल्टी दस्त। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो वो सच में रूह कंपा देने वाली थी। मृतकों के मस्तिष्क, हृदय और आंतों का रंग हरा पड़ गया था। जी हां, हरा। मेडिकल साइंस के नज़रिए से देखें तो अंदरूनी अंगों का इस तरह हरा हो जाना साफ तौर पर यह साबित करता है कि ये कोई खराब खाने का मामला नहीं था, बल्कि शरीर में कोई बेहद घातक और खतरनाक पदार्थ मौजूद था। ये कोई साधारण इन्फेक्शन तो बिल्कुल नहीं था। और ठीक यहीं से हमारी ये जांच एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ जाती है। मॉर्फिन का रहस्य। मॉर्फिन एक बेहद शक्तिशाली दर्द निवारक यानी पेन किलर है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत कड़ी निगरानी में तब किया जाता है जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो। ये ऐसी दवा नहीं है जिसे आप किसी भी केमिस्ट से यूं ही जाकर खरीद लें। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोबाइल एक्सेसरीज का काम करने वाले एक आम इंसान के शरीर में इस तरह की प्रतिबंधित और कड़ी निगरानी वाली दवा का क्या काम? और सबसे अहम बात पता है क्या है? मॉर्फिन के ये अंश परिवार के सभी सदस्यों में नहीं मिले हैं, बल्कि खास तौर पर सिर्फ अब्दुल्ला डोकाडिया के शरीर में पाए गए हैं। इस एक खुलासे ने पूरी कहानी को उलझा कर रख दिया है। जांच करने वाले अधिकारी अब इस बात की तह तक जाने में जुटे हैं कि क्या ये किसी पुराने इलाज का हिस्सा था, क्या गलती से इसका सेवन हो गया, या फिर क्या ये किसी गहरी और संदिग्ध साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इस एक सुराग ने मामले की गंभीरता को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। आइए अब देखते हैं कि इस जारी जांच में आगे क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और एजेंसियां कई अलग-अलग एंगल्स पर एक साथ काम कर रही हैं। जो मेहमान उस रात की दावत में सुरक्षित बच गए थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि उस शाम की कोई छोटी से छोटी डिटेल भी सामने आ सके। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि कहीं परिवार किसी तरह के मानसिक तनाव या दबाव से तो नहीं गुजर रहा था। दूसरी तरफ राज्य का एफडीए तरबूज के सैंपल लेकर उसमें किसी भी तरह के जहरीले तत्व या मिलावट का परीक्षण कर रहा है। अभी के लिए इसे दुर्घटना से हुई मौत के तौर पर दर्ज किया गया है
और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को विसरा की फाइनल केमिकल रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। वही रिपोर्ट इस रहस्य पर से पर्दा उठा सकती है। यहाँ हम सबके लिए एक बहुत जरूरी बात है, बिना पक्के सबूतों के किसी भी नतीजे पर पहुंच जाना या अफवाहों पर यकीन कर लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। एफडीए ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अभी तक उस तरबूज और इन मौतों के बीच कोई भी सीधा लिंक नहीं मिला है। उनका सीधा सा कहना है कि निष्कर्ष केवल वैज्ञानिक पुष्टि के बाद ही निकाले जाएंगे। इसलिए शुरुआती दहशत में आने के बजाय सही और वैज्ञानिक तथ्यों का इंतजार करना ही सबसे सही कदम है। तो इन तमाम सबूतों और तथ्यों को खंगालने के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। क्या ये सच में किसी अनजान घातक पदार्थ का असर था? क्या शरीर में मॉर्फिन का मिलना महज एक दुर्घटनावश हुआ संपर्क था? या फिर उन बंद दरवाजों के पीछे कोई ऐसी खौफनाक सच्चाई छिपी है जो अभी तक दुनिया के सामने आ ही नहीं पाई है? जब तक फाइनल साइंटिफिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, मुंबई का यह अजीबोगरीब मामला ऐसे ही कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देते हैं।